दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के एक बार जो है पूरा बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका भी राशन कार्ड है दोस्तों और आपको भी राशन मिलता है तो अब राशन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है सरकार ने जो है बहुत बड़े बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा है दोस्तों कि राशन कार्ड पर जो है सरकार का बदलाव हो रहा है, राशन के जगह जो है अब पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें अब जो है राशन नहीं मिलेगा, राशन के जगह आपको पैसे दिए जाएंगे और वो भी पैसा ऐसा पैसा दिया जाएगा दोस्तों जिसे ई करेंसी बोला जाता है। यानी उस पैसे को आप सिर्फ और सिर्फ इस जो है राशन वाले डीलर पर जो है इसका स्कैन करके पेमेंट करेंगे और सिर्फ राशन ही खरीद पाएंगे। उस पैसे से ना ही आप जो है बनिया के दुकान में राशन खरीद पाएंगे, ना पेट्रोल भरा पाएंगे, ना और भी कोई दूसरा चीज कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है राशन खरीदना है इस QR कोड में स्कैन करके। तो क्या है मामला दोस्तों, कौन सा पैसा भेजा जाएगा, कैसे राशन लेना है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को दोस्तों यह जानना जरूरी है कि अब राशन के जगह जो है पैसे दिए जाएंगे और उसी पैसे से अब आपको राशन खरीदना है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों अब ये वीडियो देखिए, शिवराज सिंह चौहान वाला वीडियो। 80 करोड़ से ज्यादा हमारी जनता को अगर निःशुल्क राशन कोई दे रहे हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दे रही। इतनी बड़ी योजना दुनिया के किसी देश तो खैर इतने बड़े है ही कितने। आपने तो बताया यूरोप की जितनी आबादी है लगभग 50 करोड़, उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। और राशन सबसे जरूरी चीज है, भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए और इसलिए कोई गरीब भूखा ना रहे, ये संकल्प। वैसे तो 25 करोड़ भारतवासी जैसा प्रधान जी बता रहे थे गरीबी रेखा के ऊपर चले गए, और आने वाले वर्षों में भी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। बहनों को राखी की भी बधाई दे रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि गरीब नहीं रहना है, लखपति दीदी बनाना है। 3 करोड़ बन गई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 2029 तक 6 करोड़ दीदियां लखपति दीदी होंगी, मतलब जिनकी आमदनी साल में कम से कम 1 लाख रुपया। बोलो बहनों, किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? अरे बोलो ना, रहना चाहिए क्या? नहीं रहेंगे गरीब, करेंगे परिश्रम। रूरल डेवलपमेंट की योजनाएं, आजीविका मिशन, उसका अभियान भी चल रहा है। तो एक तरफ काम धंधा रोजगार से जोड़ के गरीबी दूर करेंगे और दूसरी तरफ जो सबसे पीछे और नीचे हैं उनको गरीब कल्याण अन्न जैसी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं में भी सहायता देंगे, ताकि थाली में भोजन की कमी ना रहे और जो पैसा भोजन में खर्च होता था वो बचे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरे कामों में काम आए। लेकिन जो सुधार किए प्रहलाद जी, सचमुच में आज मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। मैं आपको और पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। अब ये बात सही है कि जब हम राशन की दुकानों से अनाज बांटते हैं, अभी देश भर में हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा, तो उसमें से कई बार वास्तव में जो पात्र नहीं है और कई बार तो जो है ही नहीं वो भी ले जाते हैं। आप बताओ, कोई अमीर है, इनकम टैक्स भरता है, कारोबार वाला है, तो उसको राशन मिलना चाहिए क्या? अरे बोलो ना, मिलना चाहिए क्या? जो पात्र है उसको मिलना चाहिए। तो पात्र छूटे ना और गड़बड़ को मिले ना, ये दोनों काम जरूरी है और इसका उपयोग किया है। इसको करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, चंडीगढ़ प्रयोग भूमि। अब अभी तो अकाउंट में पैसे जाते थे डीबीटी के माध्यम से। अच्छा, ये डीबीटी भी अद्भुत योजना है। पहले एक प्रधानमंत्री हुए जो कहते थे कि मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा पहुंचते, बाकी बीच में गड़बड़। और कभी कभी तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे रुपया चलते चलते घिस जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा ना घिसने दूंगा ना रुकने दूंगा, एक भेजूंगा रुपया तो एक ही पहुंचेगा, डीबीटी। तो अब ये डीबीटी के माध्यम से पहुंचने लगे। आपने सही कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसान के खाते में सिंगल क्लिक दबाओ और खाते में पैसे आ जाओ। बताओ ठीक है कि नहीं है योजना? और किसी के माध्यम से भेजो तो ये काली मुंडी वाले का ठिकाना नहीं है। गड़बड़ हो गई तो आधे दूधे वो ही धर दिए, पूरा पहुंचता ही नहीं था।
लेकिन अब डीबीटी से आगे बढ़ गया। ये डीबीटी में भी बड़ा खतरा था। मैंने एक बार प्रहलाद जी, जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तो बच्चों को हमने साइकिल दी स्कूल जाने के लिए। पहले बेटियों को दी हमने, बाद में फिर बेटे भी बिगड़ गए कि मामा बेईमानी हो रही है, बेटियों को दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे। तो हमने फिर बेटों को भी देना शुरू कर। बाद में मैंने सोचा कि ये साइकिल खरीदने के चक्कर में कहां सरकार पड़े, टेंडर करो, ये कंपनी और वो कंपनी। सीधे एक निश्चित राशि, हम पैसे निश्चित राशि खाते में डाल देते बच्चे के, वो खुद जाएगा दुकान पे, मम्मी पापा के साथ साइकिल खरीद लेगा। अगले साल जब मैंने देखा साइकिल की संख्या कम हो गई, आधे बच्चे साइकिल से आए, आधे आई नहीं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों भैया, मामा ने तो साइकिल के पैसे डलवाए थे, साइकिल कहाँ है? कहले मामा पापा ने कहीं और खर्चा कर दिया। तो पापा जी ने साइकिल खरीदी, साइकिल के पैसे इधर उधर बाकी चीजों में लगा दिए। वैसे खतरा यहां भी है कि डीबीटी करके पैसा भी डाल दिया तो राशन ही खरीदा जाएगा या साहब कहीं और दुकान पर नहीं चले जाएंगे, ये खतरा भी रहता है। और इसलिए जरूरी था कि ऐसा सिस्टम के जिस काम के लिए पैसा दिया गया है, पैसा अगर राशन के लिए दिया गया है तो राशन ही आना चाहिए। बोलो सही बात।